Class 7, Chapter Fiber to Fabric, Module 1, Wool, Rearing of Sheep. Hello friends, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर्स क्या होते हैं ये आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो आप बताइए फाइबर्स क्या होते हैं? आपको याद है? फाइबर्स लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फैब्रिक बनाने में यूज किए जाते हैं. यानी फाइबर्स से फैब्रिक बनता है. सो व्हाट आर फाइबर्स? Fibers are long, strong and flexible thread-like structures that are used to make fabrics. हमने कुछ नेचुरल फाइबर्स के बारे में भी क्लास 6 में पढ़ा था. क्या आपको याद है नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं. नेचुरल फाइबर्स आर obtained from plants and animals. जैसे कॉटन और जूट प्लांट फाइबर्स हैं, यानी वो हमें प्लांट से मिलते हैं, और वूल और सिल्क हमें एनिमल से मिलते हैं. इस चैप्टर में हम इन दो एनिमल फाइबर्स यानी वूल और सिल्क के बारे में डिस्कस करेंगे. वूल और सिल्क फाइबर्स प्रोटीन्स के बने हैं. हमें वूल कहाँ से मिलता है? हमें वूल शीप, अंगोरा गोट, कश्मीरी गोट, याक, रैबिट, कैमल, लामा और एल्पका के फर यानी उनके हेयर से मिलता है. कश्मीरी गोट पाए जाते हैं कश्मीर में. याक पाए जाता है लद्दाख और सिक्किम में. कैमल्स पाए जाते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जैसे राजस्थान. अंगोरा गोट्स जम्मू और कश्मीर के हिली रीजन्स में पाए जाते हैं. लामा और एल्पका साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं. फ्रेंड्स, कश्मीरी गोट से जो वूल मिलता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसीलिए इससे पश्मीना शॉल्स बनाए जाते हैं. इन एनिमल्स के बॉडीज हेयर के थिक कोट से कवर्ड होते हैं. इनके हेयर को फ्लीस भी कहते हैं. वूल इज obtained from fur, that is hair of sheep, अंगोरा गोट, कश्मीरी गोट, yak, rabbit, camel, लामा एंड एल्पका. सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क हमें सिल्क वॉर्म्स के कुकून से मिलता है. सिल्क इज obtained from the cocoons of silkworms. चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं वूल के बारे में. वूल हमें वूल यील्डिंग एनिमल्स के बॉडी के थिक हेयर कोट से मिलता है. ये थिक हेयर उन्हें वार्म रखता है. कैसे? वूल फाइबर्स के बीच में जो स्पेसेस हैं उनमें एयर ट्रैप हो जाता है, और हमें पता है कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी एयर हीट को पास नहीं होने देते. वो बॉडी के हीट को निकलने नहीं देते और ऐसे उनकी बॉडी वार्म रहती है. फ्रेंड्स, इसीलिए हम विंटर्स में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि ये हमारी बॉडी को भी वार्म रखे. तो हमने क्या पढ़ा? एयर गेट्स ट्रैप्ड इन द स्पेसेस between the wool fibers. Since air is a bad conductor of heat, it does not allow the body heat to escape and keeps the body warm. That is why woolen clothes are worn in winters. Wool के कई properties हैं, जैसे high tensile strength, high elasticity. ये large amount of water को भी absorb कर सकते हैं. ये lightweight होते हैं और इन्हें इजीली डाई भी किया जा सकता है. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. रेयरिंग ऑफ शीप. रेयरिंग ऑफ शीप का क्या मतलब है? रेयरिंग ऑफ शीप मतलब शीप की देखभाल करना. कैसे? उनको फूड और शेल्टर देकर और उनकी हेल्थ का ध्यान रखकर. रेयरिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, shelter and health care.
इंडिया में शीप मेनली जम्मू एंड कश्मीर के हिली एरियाज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में रेयर किए जाते हैं। इन एरियाज में आपने विजिट किया हो तो आपने देखा होगा कि शेपर्ड्स जो शीप्स की देखभाल करते हैं वो अपने शीप को ओपन ग्रासलैंड्स में ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि शीप हर्बीवोर्स होते हैं। वो मेनली ग्रास और लीव्स ही खाते हैं। इसके अलावा शीप को पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स और मिनरल्स का मिक्सचर भी दिया जाता है। ऑयल केक्स वो मटेरियल है जो सीड से ऑयल निकालने के बाद बच जाती है। Sheep are herbivores and eat mainly grass and leaves. Apart from grazing grass, the sheep are also fed a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes and minerals. Friends, winters में sheep को grazing के लिए बाहर नहीं लेके जाते, उन्हें अंदर ही रखते हैं और leaves, grains और dry fodder दिया जाता है। In winters, sheep are kept indoors and fed on leaves, grains and dry fodder. तो फ्रेंड्स, समझ आए ना आपको कि शीप कैसे रियर किए जाते हैं? चलिए अब जल्दी से इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। Fibers are long, strong and flexible thread-like structures that are used to make fabrics. Wool is obtained from fleece, hair of sheep, Angora goat, Kashmiri goat, yak, rabbit, camel, llama and alpaca. Wool has a high tensile strength and has a high elasticity. It can absorb large amount of water. It is lightweight and can be easily dyed. Sheep are herbivores and eat mainly grass and leaves. Apart from grazing grass, the sheep are also fed a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes and minerals. Friends, I hope आपको इस मॉड्यूल के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे।